नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। हरियाणा का बजट पेश होगा। जी हां, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी अपने दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। 1.95 लाख करोड़ होगा बजट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की बजट पर अंतिम चर्चा जारी है। इसके लिए उनके द्वारा कैबिनेट के मंत्रियों और विधायकों की बुलाई गई 2 दिवसीय मीटिंग के पहले दिन बजट को लेकर चर्चा की। इस मीटिंग में बजट को लेकर आने वाले सुझाव को सीएम सैनी ने अपने बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। इस बार हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले यानी 13 मार्च को पेश होने के आसार है। हालांकि इसका फैसला 6 मार्च को बुलाई गई बीएसवी की बैठक में होगा। सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का संभावित शेड्यूल जारी किया जा चुका है। पहले दिन 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद 8 व 9 मार्च को अवकाश रहेगा। फिर 10 से 12 मार्च तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 12 मार्च को अनुपूरक अनुमान की दूसरी किस्त पेश की जाएगी। इसके बाद 13 मार्च को सीएम सैनी 2025 और 2026 का बजट पेश करेंगे। शेड्यूल में इसके बाद 14 से 16 मार्च तक अवकाश दर्शाया गया है। ये छुट्टियां होली के चलते होंगी। इसके बाद 17 व 18 को बजट अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। फिर 19 से 21 तक कोई बैठक नहीं होगी। 24 मार्च को सीएम चर्चा का जवाब देंगे और 22 और 23 मार्च को फिर शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 24 मार्च को सीएम बजट अनुमानों पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इसी दिन बजट पर मतदान होगा। 25 को अंतिम दिन विधान कार्य होंगे और सत्र समाप्त हो जाएगा। हरियाणा का अगले वित्त वर्ष का बजट 1.95 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं, इसलिए इनके निर्देश पर अगले साल का बजट तैयार किया जा रहा है। बजट को लेकर बुलाई गई मीटिंग में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को इस पर चर्चा करने को बुलाया गया है। सीएम सैनी ने मंत्रियों समेत सभी को व्यक्तिगत पत्र भेजकर न केवल आमंत्रित किया बल्कि उनकी राय भी सुनी। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास भी सीएम की बुलाई बजट चर्चा पर पहुंचे। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मीटिंग में मेवात यानी नूह को लेकर काफी मुद्दे उठाए गए। मेवात देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि नूह में रेलवे लाइन और गुरुग्राम कैनाल को लेकर बात हुई थी। इसका बजट में भी प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक कोई भी काम नहीं हुआ। नूह में स्वास्थ्य और युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम बनाने की भी उन्होंने बात रखी। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुमान पेश किया था। हालांकि वर्ष 2024 से 25 के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए। इसके कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों पर काफी असर पड़ा। अब स्थानीय निकाय चुनाव के कारण भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हुई। पूरे साल में 3 बार चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण बजट के किए प्रावधान के बावजूद पैसे खर्च नहीं हो पाए। इसीलिए इस बार का अनुमान है कि 1.95 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत सूबे की गरीब महिलाओं को 2100 रुपए महीना सरकार देगी। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 60 साल तक रहेगी और आर्थिक रूप से कमजोर रहेगी। फिलहाल बजट आने में अभी समय है। देखना होगा हरियाणा सरकार किन मुद्दों पर फोकस करेगी, किसको रखेगी आगे। बहरहाल तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नव समाचार।